हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर मिंग सर चैनल। अभी आप पढ़ रहे हैं टेस्ट सीरीज 12। इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज इंग्लिश का पढ़ा दिया गया है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बिहार सिविल कोड के लिए, बिहार सिविल कोड के लिए ही हिंदी का 22 सेट पढ़ा दिया गया है और प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर टोटल सोल्यूशन इस बुक का जो प्लेटफॉर्म ने 22 सेट निकाला था देखना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी दोस्त आपका बिहार सिविल कोड पढ़ा है उसको इस चैनल को शेयर करें। पहला बात। दूसरा बात, अगर आपको इस पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम दिया गया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। आप आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये जो आइटम्स है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। सेल लाइक हॉट केक्स, क्या बोलता है 36 का? सेल लाइक हॉट केक्स, तो क्या हो जाएगा? सेल वेरी फास्ट। क्या हो जाएगा? सेल वेरी फास्ट, यानी 36 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखिए इसको समझेंगे कि क्यों हुआ। सेल लाइक हॉट केक यानी धड़ल्ले से बिकना। क्या हो गया इसके मतलब? सेल लाइक हॉट केक मतलब क्या होता है? धड़ल्ले से बिकना, धड़ल्ले से बिकना, बिकना। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? सेल वेरी फास्ट। ठीक है, उसका मतलब भी क्या होगा? कि धड़ल्ले से बिकना। अब आगे चलिए 37 नंबर। 37 नंबर क्या कहता है? 37 नंबर जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है आइडेंटिफाई सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। जो ग्रामेटिकल एरर है हमको बताना है ये पूरा सेंटेंस में। तो पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। ठीक है, इन द टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है ये हमको बताना है 37 में। तो देखिए क्या एरर है। वी शुड एरर है, नहीं एरर है। इन द टाइम ये एरर है, ये एरर है। ठीक है, ओनली फोकस ओनली वन थिंग सही है, फोकस ऑन सही है। तो क्या है? ये एरर है, ये एरर है, यानी ये 37 का आंसर क्या हो गया? बी। अब क्यों एरर है ये देखिएगा। इस वाक्य में द टाइम का प्रयोग एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के संदर्भ में किया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन प्रयोग न करके एट का प्रयोग करना चाहिए था। यहाँ पे जो इन द टाइम किया गया है, यहाँ पे क्या करना चाहिए था? एट द टाइम करना चाहिए था। क्या करना चाहिए? एट द टाइम करना चाहिए था, एट द टाइम करना चाहिए था। ठीक है, तब जाके सही होता। वी शुड फोकस ओनली वन टाइम एट द टाइम, एट द टाइम, तब सही होता था। इन द टाइम किया तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो गया। आइए 38 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अब देखिए क्या कहता है। वन हु रीड ए लोट, वन हु रीड ए लोट। ठीक है, 38 का। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए बुक वार्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बुक वार्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पूरे वर्ड का एक क्या होगा? तो बुक वार्म होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा है हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। किताबी कीड़ा, इसको जो बुक वार्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? किताबी, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए वन हु रीड ए लोट, जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक वार्म, किताबी कीड़ा। तो क्या होगा? 38 का आंसर क्या होगा? डी होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो सारे दोस्त जिसने बिहार सिविल कोड या और कोई भी फॉर्म भरा है उसको ये शेयर कीजिए। हम और भी जो है पैटर्न देने वाले हैं और भी सिलेबस देने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे देखते हैं। पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जो इनकरेक्ट वर्ड है वो हमें क्या करना है? चुनना है। किस में? 39 में। तो चुनते हैं। आइए क्या कहता है। कंट्रैक्टर सही है, प्रोसेक्यूटर सही है, कंप्यूटर ये देखिए ये गलत है। उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्टर, ये भी सही है। तो इसका आंसर 39 का क्या हो गया? सी हो गया। 39 का क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो इसको क्यों गलत है? तो इसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। इसका स्पेलिंग होना चाहिए COMPETITOR, COMPE होना चाहिए। यहाँ जो है COMPE होना चाहिए, PETITOR, तब जाके क्या होता है? सही स्पेलिंग होता। ठीक है, तो 39 का क्या होगा? सी होगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
40 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। फिर वन वर्ड तो सब्स्टिट्यूशन है, पूरे वर्ड का एक बताना है। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सबस्टांस, ठीक है, इसका क्या होगा 40 का, तो क्या होगा एडुलेटरेट, एडुलिटरेट। 40 का क्या होगा आंसर बी। अब देखिए क्या होगा 40 का बी क्यों होगा। मेक इम्प्योर बाई एडिंग इंफेरियर विकल्प में दिए गए शब्दों का हिंदी अर्थ क्या होगा, देखिएगा। तो हम लोग जब देखेंगे इसका, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ा है एडुटेरिएट, एडुटेरिएट इसका मतलब होता है निर्णय करना। क्या होता है निर्णय करना, निर्णय करना, निर्णय करना, ठीक है। तो 40 का क्या होगा और 40 का क्या होगा बी होगा, ठीक है। 41 देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनेम मीन सेम मीनिंग जिसका निकलता है, यानी कि पोटेंट का जो मीनिंग निकलता है उसमें इसका भी जो वर्ड दिया हुआ है ऑप्शन में उसका भी सेम मीनिंग निकलना चाहिए 41 का, ठीक है। तो क्या होगा पावरफुल, क्या होगा पावरफुल, ठीक है। तो क्या होगा 41 का आंसर क्या होगा सी होगा। 41 का आंसर क्या होगा सी होगा। पोटेंट का मतलब क्या होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली। और इसका भी मतलब क्या होगा पावरफुल का भी मतलब होता है शक्तिशाली। तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो 41 का आंसर क्या होगा सी होगा। आइए 42 देखते हैं। 42 क्या कहता है। 42 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम बताना है ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड, ठीक है, ब्रेक न्यू ग्राउंड 42 कहता है। तो क्या होगा डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, यानी 42 का आंसर होगा ए। अब क्यों होगा 42 का है देखिए, नई खोज करना, नई खोज करना, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू मतलब क्या हो गया नई खोज करना, नई खोज करना, डू और डिस्कवर समथिंग न्यू मतलब, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 42 का ए। 43 देखते हैं क्या कहता है। 43 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। एंटोनेम मतलब अपोजिट वर्ड हमको बताना है, किसका बताना है कॉम्प्लेक्स का। 43 में कॉम्प्लेक्स का एंटोनेम क्या होगा सिंपल होगा। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है जटिल और सिंपल मीन्स क्या होता है साधारण। तो हो गया एंटोनेम, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। आइए अब 44 देखते हैं। 44 क्या कहता है। 44 कहता है सिलेक्ट, 44 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द वर्ड। वर्ड क्या है लिम्पिड, वर्ड क्या है लिम्पिड, और लिम्पिड का हमको क्या बताना है साइनोनेम, यानी जिसका सेम मीनिंग निकलता हो। तो क्या होगा लुइसिड, क्या होगा लुइसिड, ठीक है। अब देखिए पहले लिम्पिड का मतलब क्या होता है, हम 44 पढ़ रहे हैं। लिम्पिड का मतलब क्या होता है स्पष्ट या निर्मल, क्या होता है स्पष्ट, स्पष्ट या निर्मल, 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 ठीक है। अच्छा ल्यूसिड का भी मतलब क्या होता है स्पष्ट, स्पष्ट। तो दोनों का साइनोनिम ठीक है एक ही है, तो इसलिए क्या होगा इसका 44 का क्या होगा सी होगा। 45 देखते हैं, इसके मात्र 5 क्वेश्चन बजेगा इसके बाद। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। जो ग्रामेटिकल एरर है हमको बताना है पूरा सेंटेंस पढ़ के। तो पढ़ते हैं सेंटेंस, आइए। द क्राउ हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इज क्लाउज, विथ इज क्लाउज, ठीक है 45 का। तो क्या होगा द क्राउ हेल्ड बैक, ये गलत है, ये क्या है इरर है। तो 45 का क्या होगा सी। अब क्यों इरर है देखिए, हेल्ड बैक जो हमने पढ़ा यहाँ पे, हेल्ड बैक, हेल्ड बैक हेजिटेट टू एक्ट और स्पीक का गलत प्रयोग किया गया है। जकड़ने और पकड़ने के अर्थ में सिर्फ हेल्ड का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हेल्ड होना चाहिए, हेल्ड बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये गलत है। द हेल्ड बैक जो हमने किया ये गलत है। तो 45 का क्या होगा सी होगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आ गया आपका 46 पूरे फिट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, जो फिल इन द ब्लैंक को भर सके। फ्रेंड्स हु empathize with one and other डॉट 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 ग्रेटर सेटिस्फैक्शन विद देयर फ्रेंडशिप, ठीक है कितना 46। तो आंसर क्या होगा एक्सपीरियंस, क्या होगा आंसर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है कहने का मतलब कि अनुभव, अनुभव, ठीक है। खाली स्थान में सेटिस्फैक्शन के लिए क्या होगा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो आप चलिए 46 का आंसर क्या होगा डी होगा। आइए 47 देखते हैं क्या कहता है।
47 कहता है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, एनीथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो क्या होगा इसका आंसर 47 का? इनइविटेबल, इनविटेबल। अब देखिए 47 का क्या होगा? सी होगा, इविटेबल। ठीक है, तो क्यों होगा? अब देखिए इसका मतलब होता है अपरिहार्य, अपरिहार्य, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, अपरिहार्य करना, अपरिहार्य, अपरिहार्य होता है इसका मतलब। ठीक है, तो 47 का क्या होगा? सी होगा। आइए 48 देखते हैं। 48 कहता है सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट वर्ड हमें बताना है। किसका? तो किसका बताना है? मुंडेन का, मुंडेन का अपोजिट वर्ड बताना है 48 में। तो क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुंडेन का क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, मुंडेन का मतलब क्या होता है? पहले ये हमको बताता है। संसारिक क्या होता है? मुंडेन का मतलब क्या होता है? संसारिक, संसारिक होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पता ही है आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है। तो इसका क्या होगा? 48 का ए होगा। ठीक है, आइए अब 49 देखते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ द पॉवर्टी एंड सफरिंग, सफरिंग 49। तो क्या होगा? यूटोपियन, यूटोपियन। आंसर क्या होगा 49 का? 49 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखिए यूटोपियन, यूटोपियन मीन्स क्या होता है? राम राज। यूटोपियन मीन्स क्या होता है? राम राज। जहाँ राम राज्य हो वहाँ पे क्या है? पॉवर्टी लोगों के लिए क्या है? मतलब कि खाना पीना जो है सोसाइटी में एक आइडियल सोसाइटी है। ठीक है, तो क्या होगा 49 का? डी होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी साइनोनेम बताना है। किसका साइनोनेम बताना है? तो गोलैंड्स का बताना है। गोलैंड्स, गोलैंड्स का साइनोनेम बताना है। क्या होगा? तो क्या होगा? गॉर्जियस होगा, गॉर्जियस होगा। यानी 50 का क्या होगा? ए होगा। गॉर्जियस मीन्स क्या होता है? तो गॉर्जियस मीन्स होता है, गॉर्जियस मीन्स क्या होता है? सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। ठीक है, तो 50 का ए हो गया आंसर। इसी तरह से आज का पूरा जो 12 का है सेट ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए नीचे मैथ आ गया, तो इंग्लिश ख़त्म होगी और आगे हम इसी तरह से पूरा सेट इसका लगाएंगे, ख़त्म करेंगे। थैंक यू, आज यहीं तक, नमस्कार।